हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, आज हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3.a पढ़ेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर का नाम है। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर पुराने हो तो अच्छी बात है यार, लोगों तक भेजो, शेयर करो, कमेंट करो। आप अगर बेल आइकन को दबाते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, हम इसलिए बोलते हैं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे, जैसा भी, वो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाता है और आप लोग उसे देखकर क्लिक करके देख सकते हो, है ना बच्चों? तो आप लोग जानते हो दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। जिसमें दो चर होते हैं वही रैखिक समीकरण होते हैं। समझ पा रहे हैं ना? देखो, रैखिक समीकरण क्या है? तो ए एक्स बी वाई और सी। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, चर इसमें है एक्स वाई, लेकिन ये अचर पद है। इधर वाला ये चर है और ये इधर वाला अचर। तो दो इसमें चर होंगे। क्या होंगे बच्चों? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये सूत्र होता है, याद कर लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसी पर पूरा सवाल लग जाएगा। हमको समीकरण बनाना होता है और उसको हल करना होता है। देखो बच्चों, ध्यान दो, अगर आपको दो समीकरण दे दे और हल करने के लिए कहे, जैसे इसी के जैसा दे दे, तो उसके लिए सूत्र क्या होगा? a1x, है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 और बराबर 0। ऐसे ही a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। देख लेते हैं एक बार, यही होता है क्या? कंफ्यूज? हाँ ठीक है, ये होते हैं दो सूत्र। इसमें जैसे कि सवाल आपका दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 7 बराबर 0, और 2x स्क्वायर प्लस का 7y, या स्क्वायर नहीं होता है, सॉरी, 7 और 5y, यहाँ 4 कर दो, 4y और प्लस का 8 बराबर 0। इसको हल करने के लिए कहेगा तो तुलना करना पड़ेगा। a1 बराबर इसके आगे 1 है, b1 बराबर 5 है, c1 बराबर 7 है। ऐसे ही a2 बराबर ये है, b2 बराबर ये है, c2 बराबर ये है। इतना आप समझे? ये दो बार कहेगा तो उसके लिए होगा ये रैखिक समीकरण है, ठीक है ना? अब देखना बच्चों, अभी समझो, मैंने बोला आपसे तीन चीजें। क्या सर तीन चीजें हैं? तो वो ये है, क्या है? a1, यही वाला, इससे आ जाओ, a1 ये वाला, दोनों हमने समीकरण लिया। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, मान लो, ठीक है ना? इसी पर हम लगाते हैं। मान लो बच्चों कि हमने कहा कि a1 अपान a2 बराबर b1 नहीं है, बराबर नहीं है b1 अपान b2। उसके लिए हमको तीन रूल याद करने होंगे। कितने रूल? तीन। ऐसे ही a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 है। तो इसके लिए भी तीन रूल याद रखना, ठीक है? हम बताते हैं आपको। ऐसे ही a1 अपान a2 b1 अपान b2 बट बराबर नहीं है c1 अपान c2। इसके लिए भी तीन रूल। ये सवाल पर बहुत सवाल आते हैं। ये चैप्टर का अगर कोई भी सवाल आता है तो इन्हीं तीनों पर आएगा। इन तीनों को मतलब अधिकतर करके आता है। आपको बताएगा कि संगत है या असंगत है, प्रत्यक्षी है या समांतर है, या क्या है, अद्वितीय है कि क्या है। हम इसको देखते हैं। ये समझे? इतना मिटाएं। ये समझ पाए क्या हमने क्या बोला? देखो, हमारा समीकरण यही है, मिटा देना। रैखिक समीकरण समझ गए होंगे। चलो फिर से देखो, इसको आप समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। देखो, हमने बोला सर a1 अपान a2 बराबर, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, a1 x b1 y c1 बराबर 0, a2 x b2 y c2। सर इस पर क्या आते हैं सवाल? यस सर आते हैं। ऐसे दो समीकरण दे देगा, एक और दो, और पूछेगा कि संगत है या असंगत है ना? प्रतिच्छेदित करता है या नहीं, अनंत हल होगा या एक हल होगा, या इसका अद्वितीय हल होगा, है ना? तो ऐसे पूछेगा। तो कैसे करोगे? तो देखो, हम लेते हैं a1 अपान a2, फिर बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, ये हमने ले लिया, ठीक है ना बच्चों? पहले ये समझो कि अगर a1 अपान a2 नहीं है, इसके लिए हम कितना रूल लगाएंगे? तीन चीज याद रखना। कितने सर? तीन चीज। ऐसे ही इसका ले लो, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। इसके लिए भी सर हम तीन रूल लिखेंगे, ठीक है सर? ऐसे ही तीसरा वाला ले लो, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, लेकिन बराबर नहीं है किसके? c1 अपान c2 के। किसके? c1 अपान c2 के। तो क्या करें सर? अब इसमें हमको हल करना है। तो देखो, सबसे पहले प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद याद रखो, ठीक है सर? प्रतिच्छेद तो हो गया। अब क्या करें? इसका हल कितना होगा? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। हम ये भी कह सकते हैं कि एक हल है। कितने हैं? एक हल है। मतलब a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो अद्वितीय हल है। कितना है?
अद्वितीय हल। सर इसको एकदम रट लेना, हम आपको फिर से बता रहे हैं, इसको आप रट लेना। a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है तो क्या होगा, प्रतिच्छेदित करेगा, अद्वितीय हल होगा। अभी तीसरा बता रहे हैं, समझो। कह रहा है कि अद्वितीय हल बोलो या एक हल बोल सकते हो, अद्वितीय हल को ही एक हल बोलेंगे, ठीक है। अगर हम कहें a1/a2 b1/b2 अगर c1/c2 है तो देखो ध्यान देना, अनेक हल होगा। पहले प्रतिच्छेदित, यहां पर संपाती होगा, क्या होगा, संपाती। असर इसका हल कितना होगा, अनेक हल, क्योंकि ये सब बराबर है तो अनेक लंबा दूरी तक जा रहा है तो ये क्या होगा, अनेक हल, अनेक हल। ठीक है, ठीक है सर, इधर आ जाओ। अभी हम तीसरा वाला लिखेंगे। अब a1/a2 मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। मान लो फॉर एग्जांपल अभी दिखा रहे हैं, मान लो कि हमने लिखा a1 का भी मान 1/2 है, b1 का भी मान 1/2 है, लेकिन c1 का मान 3/2 है। तो ये दोनों बराबर है, तो ये तीसरा कहां इसके बराबर है, तब उसके लिए कौन सा रूल लगाओगे, ये वाला। और इसके लिए क्या होता है, तो सर देखो इसमें प्रतिच्छेदित हो रहा था, इसमें संपाती हो रहा था, और इसमें क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। याद रखना क्या होगा, समांतर। और सर इसमें कितना हल होगा, एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब हो गया ना, जब कोई हल नहीं है तो संगत होगा या असंगत होगा, सर असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। इसमें अनेक हल है तो संगत होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा, संगत। ठीक है, इसमें सर क्या होगा, इसमें भी एक हल है, अद्वितीय हल का मतलब एक हल, तो संगत इसमें भी होगा। बस यही 6 चीजें याद रखना बच्चों, 3 3 6 9 चीजें। देखो फिर से हम आपको बता दें, ये समझ में आ रहा है क्या, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख भी रहा है। देखो जब हम फिर से यहां पर आते हैं, जब a1/4 5 10 बार लिखना, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या क्या होगा, तो सर इसके 3 हल होंगे, जैसे कि इसके अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहे या एक हल कहे तब भी यही होगा, ठीक है ना। फिर कहे क्या होगा, संपाती होगा, प्रतिच्छेदित होगा, समांतर होगा, तो ये क्या होगा, सर प्रतिच्छेदित होगा, प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद, है ना। ठीक है सर, इसका कितने हल हैं, अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेदित करेगा। संगत होगा या असंगत होगा, तो संगत का मतलब कोई साथ तुम्हारे तभी होगा जब कोई तुम्हारा चाहने वाला होता है साथ में, मतलब है एक हल, तो क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। ठीक है सर, ऐसे ही a1/a2 b1/b2 बराबर है c1/c2, तो क्या होगा, सर अनेक हल हैं, कितने हल हैं, अनेक। फिर क्या है सर, ये क्या होगा, संपाती होगा क्या, बिल्कुल, जब संपाती है, क्या है ये, संपाती। और फिर क्या है, संगति ही होगा, क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि इसका भी हल है, जब हल है तो संगत है, और जब हल नहीं तो संगत नहीं है। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। फिर क्या होगा, तीसरा पॉइंट, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। तीसरा क्या है, तीसरा ये है सर कि इस असंगत होगा, असंगत। ये बताओ, इतना ये चीजें समझ में आई, हम इधर भी समझा दिए, इधर भी समझा दी। ये चीजें याद रखोगे तो इससे सवाल इतना लगेगा, यूं सवाल चुटकियों में लग जाएगा, ये चीजें याद रहेगा। तो पहले इसको देखो, नोट करो, मिटा देना, ठीक, मिटा देते हैं बच्चों। अब इसके आगे क्या समझना, इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो हमारा ये अध्याय 3 है। अब प्रश्नावली पर आते हैं, समझो। प्रश्नावली ये अध्याय 3 है, और प्रश्नावली क्या है सर, प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली 3 पॉइंट यही है ना, हाँ। प्रश्नावली, प्रश्नावली 3A है ना बच्चों। ये प्रश्नावली 3 हम लोग सीखेंगे। पहला क्वेश्चन अब समझना, हम पढ़ेंगे और समझना, आपको देखना भी तो है। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन हम आपको कॉपी में दिखा रहे हैं। आफ्ताब की बोला है, ध्यान से सुनो। आफ्ताब अपनी पुत्र से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यह सवाल लंबा है लेकिन मस्त है सवाल, देख लो, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, किससे कह रहा है, अपनी पुत्री से कह रहा है, कौन, आफ्ताब। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय रूप में दर्शाना है और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। सिंपल सी बात है बच्चों, ध्यान से समझो। इसमें इस सवाल में कितने लोग हैं, तो सर 2 लोग हैं। पहले ये जानो इसमें है कितने, 2 लोग। तो सर कौन कौन है, आफ्ताब है और उसकी बेटी है। तो सबसे पहले हल हम डायरेक्ट कर रहे हैं,
क्या करेंगे, बोला है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो कौन कौन है, माना आफ्ताब की आयु क्या मान लो, माना आफ्ताब क्या था, आफ्ताब की वर्तमान आयु, की वर्तमान आयु कितनी मान लो, हम सर एक्स मान ले, ठीक है, और वर्तमान आयु है और उसकी बेटी भी थी तो उसका भी मान लो, उसकी क्या थी, पुत्री का आयु, पुत्री की वर्तमान आयु, समझना, वर्तमान आयु हमने वाई मान लिया, समझने की कोशिश करना, अभी हमने कुछ नहीं किया, वो जो कह रहा था अब हम यहां से करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे, हमको बस समीकरण बना देने हैं और ग्राफी विधि से उसको दर्शा देने हैं, तो समझो, बोला फिर से देखो, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, यहां लिखो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष क्या कह रहा है, पूर्व, पूर्व, यहां लिख देना 7 वर्ष पूर्व, जैसा कहेगा वैसा ये करेंगे, समझो 7 वर्ष पूर्व, जब 7 वर्ष पूर्व कह, सॉरी बच्चों लाइट चला गया, 1 मिनट, दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, ठीक है, समझो, इसने कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व, यहां लिखो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, पूर्व जब कहेगा पहले, बाद में कहेगा तो जुड़ेगा, पूर्व कहेगा तो घटेगा, सिंपल सी बात है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 सर, ठीक है, ऐसे ही उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो एक्स वाई माइनस का 7 हो गया ना। अब देखो ये तो हमने लिखा है, सिर्फ 7 वर्ष पूर्व का है तभी हमने लिखा, अब जैसा जैसा कहेगा, कह रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कौन कह रहा है, उसका बाप कह रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व, ये 7 वर्ष है पूर्व बाप और ये है बेटी, बेटी है, ठीक है ना, जिसने बोला कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था, तो ये बड़ा था ना, तो छोटा ये था, तो इधर गुणा कर देना, है ना, समझ रहे हो ना, उसने कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो ये बड़ा था तो ये छोटी थी बेचारी, तो हम छोटी बराबर करने के लिए छोटी में ही गुणा किया जाता है, बस इसको हल करो, 7 एक कम 7 वाई, 7 सते 49, इधर कितना है x माइनस का 7, 7 वाई उठा लाओ और अक्षर को उधर भेज दो, तो x उठकर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 49 है, 7 उठकर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो सर कितना हो गया, 49 में से 7 जाएगा तो 7 छंग 42, माइनस का 42 हो गया। अगर इसको सही से लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, इसको सही से लिखना चाहोगे तो लिखोगे क्या, नहीं छोड़ दो, इतना ये हो गया, 7 वर्ष पूर्व कहा तो हमने निकाला, अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, अब यहां लिखो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, देखो क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद में फिर से इन्हीं का आयु लिख लो, आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद का है ना, तो x था तो बाद कहा तो जुड़ जाएगा, ठीक है, फिर से उसकी पुत्री लिख लो, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु तो y प्लस का 3, अभी एक बार फिर से हम रिवीजन करवा देंगे, अब जैसा जैसा वो कहेगा वैसा करो, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, ये तो 3 वर्ष बाद दोनों को हो गया, अब कहेगा कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह गया, वो बाप था इसको लिखो और ये बेटी थी लिखा, कह रहा है कि हम अभी भी 3 गुनी थे, हम तुमसे बड़े ही हैं, तो बड़ा है ना तो छोटा है तो इसमें 3 गुना से गुणा कर दो, 3 एक कम 3 वाई और 3 3 9, ये कितना है x प्लस का 3, ये उठकर इधर आ जाएगा तो x माइनस का 3 वाई और ये 3 को उधर भेज दो तो 9 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, है ना, तो 6 आ गया, तो x माइनस का 3 वाई और 6, देखो ग्राफी विधि कहा था तो हमने बीज गणितीय रूप में निकाल दिया, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, अब इसी से हम हल करेंगे, बताओ इतना समझ में आया क्या, पहले इसको देखकर बताओ समझ में आया, हम फिर से बता देते हैं, समझो, समझने की कोशिश करना, एकदम आसान है, आप 2-4 बार लगाओगे मेरे साथ ना सीख जाओगे, एकदम बेबिंदास रहो, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं भर भर कर, आपको इसने बोला कि आफ्ताब है और उसकी बेटी है, 2 लोग हैं, तो हमने दोनों के आयु मान लिया, वर्तमान आयु x मान लिया, y मान लिया, ये तो मानना ही है, 2 है तो 2 को मानो, चाहे पेन हो कॉपी हो, तो पेन हो पेंसिल हो तभी भी x y मान लेना, कॉपी पेन हो तभी भी x y मान लेना, बाप बेटी हो तभी भी x y मान लेना, क्या जाता है, ये हमने मान लिया, ठीक है सर, ओके। अब उसने कहा कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व इन्हीं दोनों को आयु, पूर्व कहा है तो घट जाता है, क्या होता है बच्चों, घट जाता है, उसने कहा लिख दिया दोनों को, अब यहां से जो कहेगा, देखो ये बाप लिखा इधर बेटी लिखा, उसने कहा 7 वर्ष पूर्व
मैं तुमसे 7 गुना था तुमसे, तो तुमसे बड़ा था ना, ये बाप बड़ा था तो ये बेटी थी छोटी थी, तो बराबर के लिए हम लोग छोटी में ही गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगा। ठीक है सर, अब इसका हमने गुणा कर दिया, उठाकर 1 बना दिया। अब आगे बोला था क्वेश्चन 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या था, आफ्ताब की आयु, तो बाद के लिए कहेगा तो प्लस लग जाएगा। अब वही फिर से उठाया, अब कहा 3 गुना में था, तो जब था पहले से बड़ा था तो छोटी में ही तो गुणा करोगे, फिर इसको हल करके ये समीकरण हमने बीजगणितीय रूप दिखा दिया है। अब हमको इसको ग्राफी रूप में बनाना है, ग्राफ रूप में व्यक्त करके हल करना है। बताओ, मिटा दें इसे। हमको 2 समीकरण की जरूरत है, एक इसकी और एक इसकी, बाकी किसी की जरूरत नहीं है अभी। मिटा देना, ये बीजगणितीय रूप कहा तो हमने दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलो मिटाते हैं। हमको 2 समीकरण की जरूरत है, यही दोनों क्या क्या है, x माइनस 7y बराबर 42, समीकरण 1 हम मिटा देंगे। और ये कितना है, x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2 मिटा देते हैं। देखो आप ये मत लिखना, हमने लिख दिया है ताकि हमारा एक क्लियर हो जाए। आप ये दोनों लिख दोगे तो आप लिखना ऐसे, उसके बाद से समीकरण 1 से क्या लिखोगे, 1 मिनट बच्चों, लाइट आ गई। देखो क्या लिखोगे आप कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमको ग्राफ बनाना है तो क्या लोगे, देखो समीकरण 1 ले लो, क्या था समीकरण 1 से। देखो इसमें बहुत आसान होता है, एक को 0 मानोगे तो दूसरा वाला आ जाएगा, दूसरे को 0 मानोगे तो तीसरा वाला आएगा। समीकरण 1 से x बराबर 0 रखने पर, अभी समीकरण हम 1 लिए हैं, अभी दूसरा नहीं लिए, ठीक है ना, पहले एक को हल कर लेंगे, ऐसे दूसरा वो ग्राफ हो जाएगा। समीकरण 1 से x बराबर 0 रखने पर, रखो ये 0 हो गया सर, ये 7y माइनस का 42, तो सर ये 0 से कोई मतलब नहीं, 7y माइनस का 42, माइनस माइनस कट गया, 7 छंग 42, y का मान सर 6 आ गया, कितना आ गया 6, तो कितना निकला, जब 0 लिया तो सर कितना आ गया 6 आ गया, समझे। अब ऐसे ही इधर दूसरा, इसी समीकरण 1 से, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या रखोगे, y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, ये तो बहुत लंबा जाएगा, 42 तक आएगा, नहीं कुछ बड़ा रखो, 0 मत रखो। अगर हम कितना रखें, y के बराबर 2 रख दें, 2 रखते हैं, या कितना रख दें, 5 रख दें, 7 पचे 35 हो जाएगा, हाँ 5 रख दो, क्योंकि छोटा जितना रखोगे उतना ठीक रहेगा ना, y की जगह पे 5 रखो, तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 5 माइनस का 42, तो ये कितना हो जाएगा 7 पचे 35, ये 42, 35 उठकर जाएगा तो उधर घट जाएगा, तो घटेगा, देखो ये 42 था, ये उठकर उधर जाकर जुड़ गया 35, तो सर बचा कितना, तो x बराबर सर माइनस का 7 आ गया, ये क्या आ गया, तो x बराबर माइनस का 7। देखो बच्चों हमेशा याद रखना, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, तो आगे x है और y का मान कितना रखे थे 5, ठीक है सर। देखो समीकरण 1 से लेकर चले तो 2 हमारा मान आ गया, कहो यस सर आ गया ना। इसके लिए डिब्बा बनाना चाहो तो डिब्बा भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिब्बा कैसे बनता है सर, अभी आदत बन जाएगी आपको, समझो सीखते जाओ। जब हमने x बराबर 0 लिया तो y का मान 6 आया, जब हमने y का मान 5 लिया तो इसका मान -7 आया, ये एक डिब्बा बन गया। हमको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए, इसी डिब्बे की जरूरत पड़ेगी, बस सिंपल सी बात है। अब समीकरण 2 से, जैसे हमने 1 में लिया, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 से है ना, देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कैसे हल करोगे, तो देखो ये दिख रहा है क्या, थोड़ा सा नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ समीकरण 2 से, अब 2 ले लो, ये 2 हम यहां पर फिर से उठा ही लेते, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। ले लिया, अब क्या करें सर, x बराबर 0 रखने पर रख दो, तो 0 रखोगे तो क्या आएगा, ये 0 हो गया, 3y बराबर 6, सर माइनस का 3y बराबर 6 है, 3 दूनी 6, माइनस का 2, y का मान माइनस का 2 आ गया, क्या आ गया सर, तो हमने जब 0 लिया तो y का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया सर, ठीक है। अब क्या x, अब जैसे इसमें x बराबर 0 रखे हो, अब y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रखने पर रख दो, रखो, तो जब 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा x, ये पूरा 0 हो जाएगा, बराबर 6, तो x बराबर सर कितना आ गया 6, तो इसका डिब्बा क्या बना, जब हमने 6 आया और y बराबर क्या रखा 0, ठीक है। इसके लिए तो इसके लिए भी डिब्बा बना दो, डिब्बा सर ऐसे बना देना, क्या एक में x लिखना, एक में y लिखना। जब हमने 0 लिया
तो माइनस का 2 आ गया। जब हमने 6 लिया तो 0 आ गया। इन 2 डिब्बे की जरूरत है, बाकी सब मिटा दो। देख लो आप एक बार फिर से, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप लोग देख लो इसे। हम इंक डालता हूं तब तक। इंक खत्म हो गया, ओह सॉरी। आप लोग करो करो, ये देख लो आप, फिर से हम आपको समझा देंगे। आपको नहीं समझ में आया है, बड़ा है सवाल लेकिन बहुत आसान है। ऐसे सवाल छोड़कर मत आना पेपर में, 1-2 सवाल लगाओगे तो सीख जाओगे। ऐसे मेरे साथ बस बने रहो, आपको सिखाकर छोड़ेंगे, मैंने भी प्रण लिया है। देखो फिर से आपको करना क्या है बच्चों, तो देखो ये 2 समीकरण जैसे आपने बनाया था वो तो समझ गए होंगे आप लोग। समीकरण 1 से लिया, क्या था ये वाला, x बराबर 0 रखा तो y का मान निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब फिर समीकरण 1 में ही देखो, समीकरण 1 में ही अब हम ऐसा संख्या लेते हैं कि जो इसके करीब में आ जाए। बड़ा हो रहा है 42, बहुत बड़ा हो रहा है, तो हमने y बराबर 5 रख दिया। तो 5 रखा तो 7 × 5 = 35, यहां से x का मान निकल गया। तो दोनों डिब्बे आ गए तो हमने दोनों को रख दिया। सेम टू सेम वैसे ही जैसे 1 में किया वैसे ही 2 में करेंगे। इतना लिया दोनों को, अब x बराबर 0 रखा तो इतना आ गया। देखा ना, 0 रखा तो y का मान निकल गया। ठीक है सर, तो 0 रखा तो y का मान -2 आ गया। ऐसे ही सब y बराबर 0 रखने पर इसी में, तो 0 रखा तो ये पूरा 0, x बराबर कितना गया 6, तो इसके लिए ये बन गया। मिटा देना इसे, समझते रहो आप लोग, बस मिटा दे। अब ग्राफ बस बना देना, सिंपल सी बात है बच्चों। ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो हमको सिर्फ 2 ग्राफों इनकी जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। सर कैसे, तो देखो हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या होता है तो आप जानते हो अच्छी तरीके से। देखो ये 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा संख्या क्या है 7, 7 तक लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, छोटा इधर कर दिया है, जगह नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, समझने की कोशिश करना। सबकी तरफ हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है 7 ही तो है। देखो इधर प्लस होता है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। इधर भी प्लस होता है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर दोनों माइनस होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये हमने ग्राफ बना दिया। देखो अब आपको दर्शाना क्या है, जब हमने x बराबर 0, हमेशा याद रखना है यहाँ पर x का भी मान 0 होता है, y का भी मान 0 होता है। मतलब इसको हम कहें तो ये 0,0 होता है, ये मूल बिंदु होता है। क्या होता है बच्चों, ये मूल बिंदु होता है। कक्षा 9th में आपने सीखा होगा, है ना, मूल बिंदु होता है। ठीक, जब x का मान 0 लिया तो y का मान कितना गया 6 आ गया। ठीक है, यहाँ आया 0,6, ओके 0 यहाँ 6। आगे जब हमने x का मान -7 लिया, ये वाला -7 लिया तो y का मान कितना गया 5 आ गया। ये वाला लाइन, अरे सॉरी, यहाँ आ गया। जब हमने x का मान कितना लिया -7 तो y का मान कितना गया 5। अब आपको करना क्या है, सर सबसे बड़ा कहाँ है, यहाँ है बड़ा, सबसे बड़ा यहाँ है। तो आपको इसमें नहीं, इसमें लेकर जाना होगा, बड़ा वाले में। किसमें, बड़ा वाले में। तो आप बड़ा वाले में ले जाकर मिला दो, एक ग्राफ बन गया इस वाले का। ओके सर, ठीक है सर। अब दूसरी बात, दूसरा ग्राफ लो, x बराबर 0 तो y का मान -2 आ गया, ये वाला आ गया। ठीक है, जब x बराबर 6 लिया, जब x बराबर 6 लिया, ये वाला 6, तो y का मान क्या आ गया 0, तो यहां आ गया। ये क्या हो गया 6,0। बताओ यहां से ये वाला कटेगा क्या, नहीं। अगर आप काटना चाहो तो ये वाला भी यहां से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका हमने ग्राफ बना दिया। आपको ग्राफ ऐसे ही दिखाना होगा बच्चों। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग फिर से कमेंट करना, हम आपको फिर से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों। अच्छा बच्चों, यहां पर मैंने मिस्टेक किया है क्या, ये वाला 1 मिनट, हाँ मिस्टेक हुआ है। ये वाला लाइन यहाँ नहीं आएगा। देखो इसने बोला था x बराबर 0 तो y का मान -2 है। सॉरी, ये वाला यहाँ नहीं, -2 है y का मान, तो ये 0, यहाँ आएगा। अब ये वाला लाइन इसमें आकर मिल जाएगा, ये उधर निकल जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही। ये इधर काट कर गया, ये इधर काट कर गया। आपको बस ग्राफ दिखा देने हैं और कुछ नहीं करने। बताओ आपको समझ में आया ये सवाल। चलो हम आगे का सवाल लगाते हैं, मिटा दे। ठीक,
आपको ऐसे ही ग्राफ बनाकर दिखा देने हैं, कोई नंबर नहीं काटेगा बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो बच्चों, दूसरा क्या कह रहा है कि 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य 160 रुपए है। एक महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामिति के रूप में व्यक्त करना। सिंपल सी बात है। इसमें कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं सर, सेब है और अंगूर है ना? सेब है और अंगूर है। तो देखो हम मान लेते हैं कि 1 केजी अपने आप 1 केजी क्या 1 केजी क्या है? सेब का मूल्य, सेब का मूल्य हम कितना मान ले? x मान लेते हैं। और क्या था सर? उसमें अंगूर है, तो 1 केजी का कितने? 1 केजी अंगूर का भी मूल्य मान लेते हैं। माना, ये मान कर लगा रहे हैं 1 केजी अंगूर का मूल्य, यही है ना? 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य हमने y मान लिया। सिंपल सी बात है और समझने की कोशिश करना, बाद में हम प्रश्नानुसार देखेंगे कैसे क्या करना है। तो देखो बच्चों, उसने कहा 1 सेब 1 किलो, मतलब हम अपने तरफ से मान लिए 1 केजी सेब का मूल्य x और 1 केजी सेब का मूल्य y। प्रश्नानुसार जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? तो ये सर कह रहा है क्या? सिंपल सी बात है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है? 160 रुपया। क्या बोला है? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है? तो सर 160 रुपया हो जाता है। ये सवाल कह रहा है। तो देखो 1 केजी को हमने x माना था, तो 2 केजी को क्या कहेंगे? 2x, है ना? सेब का मूल्य। और का मतलब प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी का मतलब y था, तो हम y बराबर कितना हो गया? 160 रुपया। समीकरण 1 हो गया सर। ओके, समझे कि नहीं? सिंपल सी बात है यार कि 2 केजी सेब है तो 2x, 1 केजी अंगूर है तो उसको y माने हैं तो 1, सिर्फ y बराबर 0। आगे देखो, कह रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 किग्रा अंगूर। अब 4 केजी सेब, 4 केजी सेब, सेब कितना है? x, तो 4x, और फिर कितना था? यहां लिखना चाहो तो लिख देना 1 महीने बाद, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने बाद लिखो या ना लिखो। फिर कह रहा है कि 2 किग्रा अंगूर, तो 2 किग्रा मतलब 2y, उसका मूल्य कितना हो जाता है? सर 300 हो जाता है, 300 हो जाता है। ये समीकरण 2 हो गया। कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय, देखो हमने बीजगणितीय दिखा दिया, तथा कह रहा है कि ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। अब इसको हमको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ज्यामितीय रूप में सिंपल सी बात है, जैसा आपने उधर लगाया सेम टू सेम वही समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखो बच्चों कुछ नहीं करना, अब हमको जैसे चित्र हमने बनाया था उधर अपने मन से चाहे जो कुछ मान कर लगाना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था? ये अगर हम बच्चों x बराबर 0 मान ले तो y का मान कितना आ जाएगा? 160 आएगा कि नहीं? लेकिन अगर बच्चों हम x का मान हम 50 मान ले तो 50 दूनी 100 कितना हो जाएगा? 100। या हम 30 मान ले तो 30 दूनी 60, 60 जाकर उधर घट जाएगा। अपने मन से मानना है। देखो हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें अपने मन से मानना है। तो हम x बराबर क्या मान ले? 30 मान लेते हैं, क्योंकि हमको आसान लगेगा 30 रखने पर। आप अपने मन से कुछ भी मानना रख दो, हम आपके लिए आसान बता रहे हैं 30। हम अभी समीकरण 1 को हल कर रहे हैं, 2 को छुएंगे तक नहीं। पहले हम 1 को वो ग्राफ डिब्बा बना लेंगे, फिर आगे करेंगे। फिर तो 100, ये 30 दूनी 60 उधर चला जाएगा, तो 160 में से 60 निकल जाएगा। तो सर y बराबर कितना आ गया? 100। y का मान कितना आ गया? 100। दिख रहा है क्या ये 100? सर नहीं दिख रहा है तो दिखाओ ना। ये y का मान कितना आ गया? 100। ठीक है, y का मान 100 आ गया, इतना आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसके नीचे पड़ोस में, जब हमने x बराबर 30 लिया तो y का मान कितना आ गया? 100। समझ गए कि नहीं? अगर ये भी आपको दिक्कत कर रहा है तो आप एक काम करो, अगर ये नहीं मानना चाहते हो तो फिर से देखो, ये वाला हम फिर से आपको समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करना। ये पहले समझे, 1 किग्रा सेब का मूल्य x, 1 केजी अंगूर का मूल्य y मान लिया। प्रश्नानुसार 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य इतना। उसमें बोला था 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपया। 300 ही था ना? कितना था? हाँ 300 ही था, 300 हो जाता है। तो ये 2 हमारे समीकरण बन गए। ठीक है ना बच्चों? अब हम इसको मिटाकर ऊपर से लगाना शुरू करते हैं, समझ में आएगा। ये समझ गए ना? देखो अब इसका कोई काम नहीं है, इनका हमको सिर्फ इन दोनों का काम है। किसका किसका सर? 2x प्लस वाई बराबर 160 का काम है, और किसका काम है? 4x प्लस 2y बराबर 300। इन दोनों का काम है, बाकी किसी का काम नहीं है।
हल करते हैं, हम उसी के नीचे से हल कर रहे हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 दोबारा लिखना चाहो तो लिख दो। लो हमने लिख दिया। सर अब क्या माने, अगर हम सर x बराबर 0 मान लेते हैं तो y का मान 160 आ जाएगा। चलो हम लिख लेते हैं, आप जैसा सीखो। x बराबर 0 रखने पर रखा तो ये 0 हो गया, y का मान ये 160, तो y बराबर कितना आ गया 160। ये समझ में आ रहा है ना, आपको कैसे भी करके आना चाहिए समझ में। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान 160 आया, ठीक है। अब हम सर x बराबर रखा, अब y बराबर रख लो चाहो तो, y बराबर 0 रखने पर रख दो। तो अब 0 रखो एक में ही, तो 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर सॉरी प्लस 0 बराबर 160। तो 2x बराबर 160, ये 2 से कट करो तो 2 8 80। यहां हम लिख दे x का मान सर कितना आ गया, तो 80 आ गया। ये जब हमने y बराबर 0 रखा तो x का मान 80 आ गया, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए डिब्बा क्या बनेगा, तो 80 और क्या रखा था y का मान 0, बन गया सर एक डिब्बा। इसके लिए चाहो तो ये वाला डिब्बा बड़ा वाला बनाना चाहो तो बना लो, x लिख दो y लिख दो। यहाँ क्या, जब x बराबर क्या लिया था पहले वाले में 0, तो इसका 160 आया था। जब 80 लिया तो 0 आया। ये तो समीकरण 1 को हमने हल करके बना लिया, ठीक है ना, सब में यही करना है। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 भी ले लो। कितना है सर, 4x 2y बराबर 300। इसमें क्या करें, फिर से समीकरण रखो, क्या रख दें आप सर, रख दो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर जैसे उसमें रखे वैसे इसमें भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 ये तो 0 हो गया, ये 2y बराबर 300 ये हटा दो, तो यहां लिखते हैं। तो 2y बराबर 300 कट करो तो 150 आ गया, आधा उसका, तो y का मान 150 हो गया। ओके सर, इसके लिए डिब्बा क्या होगा, जब हमने 0 लिया तो y का मान कितना आ गया 150। अभी x बराबर 0 लिया तो अब y बराबर 0 ले लो, y बराबर 0 रखने पर रखो, जहां जहां y है वहां वहां 0 रखो। इसी में समीकरण 2 में तो ये तो 0 हो गया पूरा पूरा, बचा कितना 4x, ये 0 हो गया बराबर 300। तो 4x बराबर 300, काटो 4 से, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20। सर x का मान 75 आ गया। इसके लिए डिब्बा क्या होगा, तो 75 और y का मान 0 माने थे, ठीक है ना। डिब्बा ये बड़ा वाला बनाना चाहो तो बना लो, इनके लिए ये x है ये y है। तो हमने 2 मिनिमम होता है, मैक्सिमम आप चाहे जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा लो। कितना हो गया, जब हमने 0 लिया तो सर 150 आ गया, जब हमने 75 लिया तो सर 0 आ गया। ये दोनों डिब्बा का काम है, बस बन गया, सवाल हल हो गया, कुछ नहीं है इसमें। अब आपका बचा है तो सिर्फ ग्राफ बनाना। क्या बचा है, ग्राफ। इसको देखो आप, ग्राफ बनाते हैं फिर। बताओ मिटाएं, बताओ मिटा दें। हमको सिर्फ ये दोनों का जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं, इतना समझ गए होंगे आप लोग। चलो इसको इधर लिख देते हैं, 0 80 160 0, ये एक्स वाई, इस चीज को बनाना है। चलो शुरू करते हैं। ग्राफ कैसे बनाओगे, तो हमने ये लाइन खींचा, सर देखते जाना आप। आपको ग्राफ बनाना है एकदम आसान तरीके से, कोई जल्दीबाजी नहीं। सबसे बड़ा क्या है सर, 160 है, ठीक है। तो हम 50-50 का ले ले सर, 50 का ले ले, ठीक है। ये 50 हो गया, 100 हो गया, ये 150 हो गया, और ये 200 हो गया, ठीक है सर। इधर 50 100 150, ये 200, 50 माइनस का 100 150, और ये 200, 50 ये समझे, मिटा दे। देखो अब आपको इसमें बस दर्शा देना है, जब हमने x बराबर 0 लिया
तो y का मान 160 आ गया। y का मान सर कितना आया 160, और 160 कहाँ है, प्लस का है, तो 160 कहाँ होगा, यहाँ होगा। क्या आया, जब 0 लिया तो 160 आ गया। ओके, दूसरा जब हमने x बराबर 80 लिया तो x बराबर 80, 80 के करीब में यहाँ होगा, तो y का मान क्या आ गया 0। ये क्या आ गया, x बराबर 80 लिया तो y का मान कितना आ गया 0। बताओ समझे। अब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, दोनों को क्या करना है, मिला देने हैं, बढ़ा दो आगे चाहे तो। समझ गए, आसान है। पहला ग्राफ हो गया ना, इसको मिटाते हैं। आपको यार इतना आसान भाषा में सिखाया जा रहा है। देखो दूसरा ले लो। दूसरा क्या है, जब x बराबर 0 ले लिया तो y का मान कितना आ गया 150, और y का मान 150 है कहाँ, तो ये एकदम एग्जैक्टली यहाँ पर है ना। ठीक है, तो आप चाहो तो इधर लिखना चाहो तो लिख दो, जब x बराबर 0 तो y का मान कितना आ गया 150। ठीक है, अब जब हम x का मान 75 लिया, और 75 है कहाँ सर, यहाँ पर है बीचों बीच में, तो y का मान 0 आ गया। तो इसको कैसे लिखें, तो सर इसको हम इधर लिख देते हैं 75,0। ये अब ये वाला लाइन कहाँ मिलेगा, एकदम एग्जैक्टली इधर मिलेगा। इधर गया था ये वाला लाइन, ये 200 था। ये दोनों को लाइन पैमाना रखकर खींच देना। देखो दोनों को लाइन हमने दिखा दिया। डन बच्चों, ये समझ में आया एकदम मस्त तरीके से। ग्राफ भी थी, ये है ग्राफ भी थी, इतना आसान भाषा में। मिटा दे, ठीक मिटा देते हैं। मजा आया आपको। सर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो इधर एक दो सवाल ऐसे हैं भाषा वाले, बाकी सब आगे का छोटा छोटा एकदम बच्चों जैसा सवाल है, आप परेशान मत होना। इधर 3-4 सवाल हैं, उसको लगा लेते हैं। कह रहा 2 रेल पटरियां समीकरण दिए गए हैं, 2 रेल पटरियों की समीकरण दिया गया है। तीसरा कौन कौन से समीकरण है, x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है सर, और कितना दिया है दूसरा वाला, तो सर 2x प्लस का 4y और माइनस का 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित है या की गई है। बस सिंपल सी बात है, ये तो सवाल ही दे दिया। कह रहा है कि इसका ज्यामिति बनाओ, जैसे चित्र बनाए थे वैसे बना देना। समीकरण 1, ये समीकरण 2, इसमें कुछ करना ही नहीं है, भाषा भी नहीं लिखना है। आप समीकरण 1 से ले लो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ले लो। क्या है, अब तो एकदम उड़ाओगे आप लोग। आप चाहो 4 को उधर भेजना चाहो तो भेज दो, ये 4 था उधर भेज दो। चलो ले लिया। अब x बराबर क्या रखने पर, सिंपल सी बात है 0 रखने पर, जैसे हमने बताया वैसे रखो। 0 रखोगे तो ये क्या बचेगा 2y बराबर 4, तो 2 दूना 4। सर y का मान कितना आ गया 0, 2 आ गया। तो इसके लिए क्या बना, x बराबर 0 तो y का मान कितना आ गया 2, निकल गया ये पहला। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, y बराबर 0 रखो। समीकरण 1 में ही रख रहे हैं, रखने पर रखो तो y की जगह पे 0 हो जाएगा, तो x बराबर ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 हम लिख नहीं रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 4। इसके लिए क्या हो जाएगा, लिखना चाहो तो लिख भी दो, ये क्या हो जाएगा 0 बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा सर 4। इसके लिए समीकरण क्या बनेगा, तो 4, y का मान क्या रखे थे 0। एक समीकरण हो गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या था, तो 2 भी उठा लो, 2x 4y बराबर 12 को भेज दो उधर 12, इतना समझे। अब इसमें क्या करना है, x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 4y बराबर 12 इधर लिखते हैं। तो सर 4y बराबर, इसका डिब्बा बना लो, डिब्बा नहीं बनाया है ना, चलो बना लो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये x है, ये y है। जब हमने 0 लिया तो क्या आ गया 2 आ गया, जब हमने 4 लिया तो क्या आ गया 0 आ गया, ये वाला इसके बाद डिब्बा। अब समीकरण 2 देखो क्या कह रहा है, 4y बराबर 12, तो 4 3 कितना हो गया सर 12, y का मान कितना गया 3। तो क्या आ गया, जब हमने इसमें x बराबर क्या रखा 0, तो y का मान कितना गया 3, है ना। अब y बराबर 0 रख दो समीकरण 2 में, समीकरण 2 को ही हल करे तो जाहिर सी बात है 0, तो ये 0 हो गया, तो 2x बराबर लिख दो, 2x बराबर 12, तो 2 छंग 12, x बराबर सर 6 आ गया। इसके लिए डिब्बा क्या बनेगा, तो y बराबर 0, x बराबर 6 और y का मान 0 बन गया। डिब्बा बनाना चाहो तो बना दो, ये x ये y। जब हमने इस वाले के लिए कहा, या एक में 0
एक में 3, एक में 6 और एक में 0 बन गया। बस मस्त है, मिटा दे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का है हल, इतना आसान। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बना देने हैं, हल हो गया है ये। आपको अब सिर्फ ग्राफ बनाने हैं। बनाया जाए ग्राफ, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मिटाते हैं, ग्राफ बना देते हैं। इसके बाद आप ग्राफ बनाओगे, इन सवाल हल करने के बाद नीचे इसको हम इधर लिख लें थोड़ा साइड में। क्या है, एक्स वाई 0 2 4 0। इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे बड़ा कितना है इसमें, 6 तक। आप 6 तक जाना चाहो तो जाओ, वरना छोड़ दो। ले चलो 1 2 3 4 5 6। इधर भी ऐसे ही बना लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ग्राफ है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। मैंने इतना बड़ा बड़ा बनाया, आप मत बनाना, हमने बस ऐसे जल्दी जल्दी बनाए। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। आपको कहा कि पहले x बराबर 0, तो y का मान कितना गया, 2, यहाँ आया तो 0,2। जब कहा x बराबर 4, तो y का मान कितना है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 4 तो y का मान 0, 0 इसी पर रहेगा। अब ये मिला ना, ये वाला निकल गया, ठीक है। आगे दूसरा वाला, x बराबर 0, ठीक है 0 है, तो y का मान 3 है, तो 3 कहाँ है सर, यहाँ है, तो 0,3। x बराबर 6, ये यहाँ है, तो y का मान 0, तो अब ये वाला कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। आगे बढ़ा दो, सिंपल सी बात, डन। बताओ समझ में आया ना, मस्त है ना, ठीक। मिटा दे, ये ग्राफ ही हो गया। चित्र देख लो, मतलब लाइन पैमाना खींच लेना है ऐसे, हमारा ये लाइन टेढ़ी हो जा रही है। चलो 3 नंबर भी क्वेश्चन लग गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो 4 का 2 पार्ट है, तो 4 का पहला देखते हैं। ये बोला है कि 5 पेंसिल 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। तो कह रहा है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए। आपको ग्राफी विधि से इसको हल करके बताना है, ठीक है सर, हल करके बता देते हैं। देखो 2 चीजें हैं, पेंसिल है और पेन है, तो माना क्या है, पेन है और पेंसिल है, मतलब कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य। तो मान लिया है पेंसिल का मूल्य क्या मान लो, x मान लो, और कलम का मूल्य y मान लो। सिंपल सी बात है यार। देखो अब इसने जैसा जैसा कहेगा प्रश्नानुसार वैसा हम कर देंगे। क्या बोला है कि 5 पेंसिल तो 5x, ठीक है, और 7 कलम और बोला है तो प्लस 7x, कितना है, 50 रुपये है, ठीक है। समीकरण क्या हो गया, 1, ओके। फिर उसने बोला आगे, जबकि 7 पेंसिल 7x और 5 कलमों का मूल्य, 5 कलमों का मूल्य, कलम कितने हैं, y, इन दोनों का मूल्य कितना है, 46 रुपये है। समीकरण 2। तो आपको कह रहा है कि एक पेन और एक कलम का मूल्य बताना है, एक एक का बता देना है। तो बताओगे कैसे, ग्राफी विधि से हल करना है। इसी के विधि से जैसा आप ग्राफ बनाते आए हो वैसे ही हल करना है। बताओ ये समझ में आया क्या, बताओ, इसको मिटाए, ये समझ गए ना। हम इसको ऊपर थोड़ा लिखकर हल करना चाहेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि इसमें जगह कम है, तो इसको हम दोबारा लिखना चाहेंगे। मिटा देना इसको, आप लोग समझ गए होंगे। यहां लिख दे 5x 7y है ये समीकरण 1। ये फिर से लिख रहे हैं, इधर आप लोग मत लिखना, इसी के बाद है, आप लोग इसी के बाद लगाना, ठीक है ना। हम इसी के बाद लगा रहे हैं, ठीक, लगाते हैं। देखो मानो समीकरण 1 से कितना है, 5x प्लस का 7y बराबर 50। सर क्या करें, बताओ आप क्या करें सर, x बराबर क्या रख दें, 0 रख दें, तो 7 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा सर, 7 से कट ही नहीं सकता। ऐसा रखो सर कि 7 से कट जाए, तो हम x बराबर 3 रख दें, क्योंकि 5 3 15 15 35 हो जाएगा, 7 5 35 कट जाएगा। रखने पर रखो 5 × 3
5 3 15, उधर घटा दो जाकर ले जाकर 50, उधर आकर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा सर 35, और 7 बचे 35, 7 बचे 35, y का मान कितना गया 5। डिब्बा बनाओ, जब हमने 3 लिया तो y का मान कितना गया 5, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा पार्ट हमने x बराबर रखा तो आ गया इतना पहला वाला। अब y बराबर अगर हम ले लें, क्या ले लें, 7 दूनी 14, 7 उल्टा ले लो, इसमें 5 ले लो। आप चाहो तो y बराबर क्या ले लो 5 ही ले लो, 5 मत लो, कुछ दूसरा संख्या ले लो, लेना चाहो तो वही ले लो। ले लो, y बराबर 5, 7 5 35 घट जाएगा, 5 रख दो, 7 5 35 घटा दो उधर ले जाकर, तीन आ गया, x का मान 3। इसमें भी वही आया 3,7, जैसे 3,5। तो दोनों का डिब्बा अगर हम बनाए तो बच्चों ऐसे बनेगा, x है ये y है, इसमें भी 3,5, इसमें भी 3,5 ही आया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा वाला समीकरण 2 से क्या था, समीकरण 2 46 ले लो, x बराबर 0 रख दें, कटेगा क्या 5 से, अगर 0 कर देते हैं तो 5 से कटेगा नहीं, कुछ ऐसा संख्या रखो सर कि जो कट जाए, 7 से कट जाए, 7 3 21, हाँ 3 रख दो, या 4 रख दो, 5 रख दें, 5 में 25 घटाओ, 46 में से अगर 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ 5 रखो, 21 बचेगा, 7 3 से कट जाएगा, x बराबर कितना रख दे 3 रख दे, तो 7 3 21, उधर घट जाएगा 5y, 46 माइनस 21, तो बचा कितना 5 2, यही बचा ना, हाँ 5 में 25, तो y का मान सर कितना गया 5। बताओ मजा आया। और जस्ट इसका उल्टा कर दो फिर से, अब क्या रखोगे y बराबर 5 रखने पर इसका डिब्बा क्या बनेगा, जब x बराबर 3 रखा तो y का मान 5 आया, रखने पर जब रखोगे तो वो भी आएगा 3,5 ही। बताओ 3,5 इसका डिब्बा बना दो, x y, x का मान क्या 3,5 3,5 3,5 3,5, दोनों का सेम टू सेम आया, दोनों का सेम टू सेम आया, मिटा दे, इसका ग्राफ बना देते हैं। इसका उत्तर कितना आ रहा है पहले एक बार देख लेने दो, कितने नंबर का, 4 का 4 क्या था, चलो देखते हैं, 3,5 आ रहा है, 7 आ रहा है, ग्राफ बनाए, मिटा दे, इतना मिटा दे, बोलते भी नहीं हो आप लोग। दोनों का सेम सेम आया था ना, दोनों का सेम सेम कैसे आ सकता है यार, तो x का मान तो 3 ही आएगा, फिर y का मान 5 आ रहा है तो उसमें 7 कैसे आ रहा है, क्या बोला था सवाल, पेंसिल तथा कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल करो, उत्तर इसका कितना आ रहा है, चौथे का पहला, एक पेंसिल तथा एक कलम के मूल्य हैं, सेम टू सेम एक ही जैसा है, इसमें कुछ नहीं कह रहा, वही है, ग्राफ विधि क्या दर्शाओगे, तो उसमें उत्तर यही आ रहा है बच्चों, भरोसा रखो, एकदम दिल से कह रहे हैं, एकदम करेक्ट है, एकदम मस्त है, एकदम डन। आज के लिए इतना रखते हैं, 4 पॉइंट, चौथे का ए, इसमें ग्राफ विधि दर्शाना ही नहीं है क्योंकि दोनों का सेम टू सेम आ रहा है, तो उसमें कह रहा है कि देखो हम आपको दिखाते हैं, आपको उत्तर दिखाते हैं, क्या बोला है उत्तर में, उत्तर में बोला है, देखो 4 नंबर का पहला दिख रहा है क्या आपको, ये देखो 4 का पहला, ये 4 का पहला क्या कह रहा है, इतना जो हमने दिखाया और इतना इसका दिखाया, दूसरे का दिखाया था, और कह रहा है कि x और y पेंसिल तथा एक कलम के मूल्य हैं, x और y क्या है,
पेंसिल तथा कलम के क्या है, मूल्य है, सिंपल सी बात है। और एक्स वाई क्या माने हो, एक्स का मान 3 निकला है, वाई का मान 5 निकला है, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 है और एक कलम का मूल्य क्या है, जो जो माने थे पहला वही है 5, ठीक है ना। ओके डन। आज के लिए बच्चों इतना रखते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, और आगे हम वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आप लोग समझे होंगे, आज का पढ़ाया हुआ बड़ा था लेकिन मस्त सा क्वेश्चन, आपको समझने लायक, पेपर में यही सब सवाल आते हैं। अगर भरोसा हो तो हमारे साथ जुड़े रहो, अगर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं 3-4 महीने में आपका कंप्लीट कर दूंगा। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहोगे और लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाओ, लोगों को बताओ, मेरे चैनल को बताओ, प्रमोट करो लोगों तक। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।